अभी मैं झारखंड के पलामू ज़िले के डाल्टनगंज में हूँ और डाल्टनगंज के टाउन हॉल में हूँ। अभी ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे दिख रहे हैं, ये सब अपना झारखंड में पलामू का एक खंभा गाड़ा है, एक अलख जगाया है मेडलों का। ये जो मेडल है वो रांची में सब लोग कह रहे थे कि डाल्टनगंज के ही बच्चों ने सारे मेडल को उड़ा करके ले गए। ये बहुत बड़ा देन है हमारे झारखंड के लिए, इन बच्चों के लिए। बच्चों ने दिया है हमें और उसका श्रेय जाता है हमारे चंदन जी को, क्योंकि चंदन जी ने इन बच्चों को शाम सुबह थपलिया पेट के इनको निखारा है। कैसा लग रहा है ये? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये जीता है मेडल्स। कैसा लग रहा है? मैंने जब स्केटिंग सीखा था तब मुझे डर लगता था, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। कैसा लग रहा है? मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लगता है। देखिए, कोई चीज़ अभी जैसे सुरजीत सर ने कहा कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो कुछ सीख के नहीं आता, लेकिन चंदन सर की मेहनत देखिए। पहले डर लगता था और अब बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ बच्चों ने मेडल बटोरने का काम किया है हमारे डाल्टनगंज के लिए, हमारे मेदिनीनगर के लिए। हमारे साथ खेल अधिकारी हैं लोहड़ा जी। लोहड़ा जी से दो सब, क्योंकि मैं बार बार आवाज़ उठाता रहा हूं कि बच्चों को स्केटिंग रिंग कब तक। स्केटिंग रील जो वर्तमान में जो डाल्टनगंज में नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि डाल्टनगंज में जो बेसिक जो सुविधाएं होती है स्केटिंग के लिए हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है डाल्टनगंज से नेशनल के लिए और जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है उसके लिए तैयार हो सके। साथ ही साथ हम लोग चंदन जी जो सुबह शाम इन बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं, तो उनको भी एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दे पाए। बच्चों में तो प्रतिभा है, लेकिन सुविधा के कारण जो ये सारे बच्चे गोल्ड में बदल सकते थे, कुछ सिल्वर और ब्रॉन्ज पहुंचे हैं। तो सुविधा देने की ज़रूरत है। इन बच्चों के लिए दो शब्द। इन बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि चंदन जी बता रहे थे कि 2021 में एक बच्चे ने यहाँ से नेशनल के लिए सिलेक्शन लिया था, और इस बार जो है 2022 में 5 बच्चों ने बेंगलोर के लिए सिलेक्शन लिया है नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं इन सभी नेशनल बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही साथ जो बच्चे अभी डीएवी के नेशनल जो टूर्नामेंट्स है उनके लिए भी क्वालिफाई किए हैं। तो मेरी शुभकामना सभी बच्चों के लिए कि आप लोग वहाँ पर अच्छा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल पलामू के लिए, स्टेट के लिए लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बच्चों में दमखम तो है पूरे झारखंड, चाहे वो बोकारो हो चाहे वो रांची हो, कहीं भी जा कर के हमारे पलामू के लिए मेडल छीनने का काम कर रहे हैं, जीतने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ सुरजीत सर हैं। दो शब्द इन बच्चों के लिए और इनके खेल के सुविधा के। देखिए, मैंने बच्चों का जो प्रदर्शन यहाँ देखा और इनके जो सर्टिफिकेट्स और मेडल्स देखे, उससे ये लगता है कि इन बच्चों में प्रतिभा जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, और हर चैम्पियनशिप में और किसी भी खेल कंपटीशन में ये अपना जीत हासिल करने की क्षमता रखते हैं। बस थोड़ी सी और सुविधा मिल जाए और हम सभी बच्चों के गले में गोल्ड मेडल देख लेंगे। सुविधा मिल जाए, इसमें प्रयासरत रहेंगे। जैसा कि सुरजीत सर ने कहा कि कहीं भी कोई ज़रूरत हो, चाहे वो डीसी साहब से बात करने की बात हो, मैं करूंगा और इन बच्चों को वो हर सुविधा दूंगा जो बच्चों को चाहिए। संत मरियम के चेयरमैन अविनाश देव जी हैं, जिनका एक मोटो है, खेलेगा इंडिया तभी खिलेगा इंडिया। सर, इन बच्चों के लिए दो शब्द। सबसे पहले तो मैं बच्चे अभिभावक को शुभकामना देता हूं कि आपने जिस हौसले के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है, और ख़ासकर इसके जो गुरु हैं चंदन सर, उनके भी काफ़ी हौसले हैं आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ जहाँ दिक्कत होगा, जहाँ ऐसा लगा कि बच्चों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रहा हो, तो हम लोग निश्चित तौर पर चाहेंगे कि बच्चा आगे बढ़े, और जहाँ जहाँ दिक्कत लगे हम लोग साथ में है। और सर ने बताया है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा यहाँ जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देना चाहिए, खेल पर भी, स्वास्थ्य पर भी, शिक्षा पर भी। तो विशेष रूप से है कि जो पेरेंट्स हैं अभी अपने मदद से आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जहाँ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभा उनमें है, लेकिन कहीं उनको आर्थिक स्थिति का दिक्कत हो रहा हो, सामना करना पड़ रहा हो और नहीं जा पा रहे हो, तो हम लोग जैसे लोग उनको मदद करेंगे और उनको आगे भेजने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े हम लोग करके उनको आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित तौर पर पलामू खेलेगा
और खिलेगा भी और जीतेगा भी, यहाँ नाम रोशन करेगा। खिलेगा भी और जीतेगा भी। जैसा कि मैं बार बार ये मुहिम उठाता रहा हूँ स्केटिंग के लिए कि ये स्केटिंग रिंग कब तक, तो जैसे कि खेल पदाधिकारी हैं सुरजीत सर हैं, इन्होंने प्रयासरत कहा है कि मैं प्रयास करूंगा और जल्द से जल्द हमारे पलामू को खेल के लिए स्केटिंग रिंग तो नहीं लेकिन तत्काल में इन बच्चों के लिए सुविधा मैं उपलब्ध कराऊंगा और अवश्य कराऊंगा। स्केटिंग चैंपियनशिप जिसमें रांची हो चाहे झारखंड के किसी भी कोने में हो, पलामू के बच्चों ने सोना लाने का काम किया है और सोना भी इतने कि कोई पलामू के लिए विश्वास नहीं कर सकता था। आइए उनके गार्जियन हैं जिनसे बात करें। क्या नाम है बच्चे का? मेरा नाम लवली मोदी है और मेरे बेटे का नाम आदित्य मोदी है। क्या ये सर्टिफिकेट किस चीज़ में क्या लाया है? वो स्टेट चैम्पियनशिप में गया था रांची और उसने वहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और 3 जोन का गेम हुआ था, एक 200 मीटर का हुआ था, एक 1 लैप हुआ था, एक 500 मीटर हुआ था और तीनों में मेरे बेटे ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और वहाँ पे देखने वाले लोग कह रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, पलामू कहाँ है, डाल्टनगंज कहाँ है, तो वहाँ क्या बेसिक नीड्स है। तो हम लोग बोले कि वहाँ कुछ भी नहीं है, हम लोग का बच्चा एक टाउन हॉल जगह है, वहाँ पे भी कभी कभी ताला लग जाता है, वहाँ पे सीखता है, वहाँ पे भी रिक्वेस्ट करके हम लोग को खुलवाए तो कभी स्कूल में करता है, कभी कहीं करता है, कभी रोड पे करता है, रोड पे रिस्क भी है। बोले ऐसा कम जगह में और जहाँ बिना सुविधा का है वहाँ के बच्चे आके इतना अच्छा की कि वो लोग को ताज्जुब लग रहा था। हम लोग यहाँ से करीब 8-10 बच्चे गए थे और सब ने मेडल प्राप्त किया और वहाँ के लोग 200 बच्चे थे तो मुश्किल से 2-4-5 मेडल आए। तो वो लोग आपस में कह रहे थे कि लगता है सारा इस बार तो पलामू के बच्चे ले गए। तो अपने आप में हम लोग को प्राउड मूवमेंट लग रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। हम लोग खुद नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि लग रहा था क्या करेंगे जाके, क्या होगा आगे, कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब गए और फिर वहाँ पे अपने बच्चों का प्रदर्शन देखा और वहाँ का मूवमेंट देखा तब समझ में आया कि हम लोग अपने बच्चों के लिए एक कदम आगे बढ़ाए हैं और बच्चों ने हमारे लिए बहुत सारे कदम दे दिए कि अब हम आगे बढ़ते जाएँ। और इसके लिए हम लोग अब नेशनल में भी जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नीड्स कम है तो जाने में थोड़ा सा दिक्कत तो आ रहा है क्योंकि ये स्केट्स है जो कि संपन्नता का खेल है। इसमें आपको एक अच्छा स्केट्स चाहिए, अच्छा ग्राउंड चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस चाहिए। वहाँ पे रिंग प्रैक्टिस होगा। रिंग हम लोग के बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है कि रिंग कैसा होता है। रबड़ का रिंग रहता है, उसमें बच्चे स्केट्स चलाएंगे। तो जो बच्चे कभी चलाए नहीं है वहाँ पर जाके प्रदर्शन अच्छा कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा हो। लेकिन कोशिश करेंगे कि हाँ मेरे बच्चे वहाँ पर 1-2 दिन का जो उनको ट्रायल मिलेगा उसको देख के करें। हम लोग अपने आप में बहुत अच्छा करने का सोच रहे हैं कि हम लोग का बच्चा करे। लेकिन अब देखिए सरकार कुछ अगर वैसा हम लोग को एक सहायता दे, मतलब सहायता का मतलब ये नहीं कि हम पूरे हमको फाइनेंशियल करे, उसके अलावा भी बहुत कुछ हमारे बच्चों को बेसिक नीड्स दे, सीखने के लिए जगह दे, इन्वायरमेंट दे। अब हम लोग को जाना है तो उसके लिए वो जो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ सुविधा प्रदान करे क्योंकि वो झारखंड को रिप्रेजेंट करेगा मेरा बच्चा। लेकिन झारखंड सरकार इसके लिए कुछ करे तब तो हम लोग भी आगे बढ़ें। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो हम लोग के लिए कुछ हेल्प करे। जैसा कि इन्होंने बताया कि रिंक नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। डाल्टनगंज जहां रांची जिला के 200 बच्चे और 5 बच्चे अपीयर होते हैं और डाल्टनगंज से 10 बच्चे और 8 बच्चों ने मेडल लाया, तो खासियत तो है। क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए और स्केटिंग के लिए? सर इसमें तो बच्चों को और स्केटिंग का क्या कहना है, जो कि झारखंड स्टेट लेवल का जो गेम हुआ उसमें हमारे पलामू के बच्चों ने जो खेल दिखाया उससे तो राज्य के सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने ये समझ लिया कि हाँ पलामू कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, उनको करने की क्षमता कहाँ से आती है। लेकिन हाँ विदाउट जगह कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी जा कर के वहाँ किए, कभी वहाँ किए, कोई ठीक नहीं है कि हम लोग एक जगह निर्धारित जगह पर हम लोग अपना बच्चों को स्केटिंग करा पाए। लेकिन उस जगह से ऐसे करके बच्चों ने इतना आगे बढ़ा, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बच्चा स्केटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था, कौन सा प्राइज लाया? सर मेरी बेटी है दीक्षा शाह है, डीएवी की स्टूडेंट है, अभी धनबाद में जोनल लेवल स्केट कंपटीशन में गई थी। इसका कंपटीशन 11, 9 और 10 के बच्चों के साथ हुआ और इसको हराया है जो बच्चा वो 9 का बच्चा था, इसने उसको कंपटीशन दिया। ये क्लास 6 की बच्ची है और ये 9 और 11 के बच्चे को कंपटीशन दी। मेडल नहीं मिला बट शी वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्रिएट फॉर हर टू गेट अ मेडल। मेडल लेने के लिए उस लड़की को इसको हराना पड़ा, ना कि ये उसको हराई। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटे शहर की लड़की जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, हम लोग खुद स्केट खरीद के दे रहे हैं, प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं है, कहीं पर कोई आपके लिए सुविधा नहीं दिया गया है
वहाँ से निकलकर अगर आप धनबाद में जाकर, रांची में जाकर बड़े शहर के बच्चों को कंपटीशन दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। प्रशासन से मेरी एक गुजारिश होगी कि ऐसे बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मंच देने के लिए आगे बढ़ें, ताकि ये बच्चे आगे नेशनल में, ओलंपिक में जाकर पार्टिसिपेट करके पलामू का, डाल्टनगंज का नाम रोशन कर सके। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये बच्ची है और जिसने क्वालिफाई नहीं किया, मेडल नहीं मिला, कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान ने इसे गोल्ड के लिए चुना है और इससे बड़े प्रतियोगिता में आपको अच्छे करने के लिए चुना है। क्या कहना चाहती हैं? हम अगले कंपटीशन में पक्का एक गोल्ड मेडल लाएंगे, हर कंपटीशन में, और पलामू का नाम भी रोशन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बच्चे में पलामू के लिए गोल्ड लाएंगे, लेकिन पलामू का प्रशासन, खेल विभाग थोड़ी सी अगर नज़र डाल दे तो बच्चे गोल्ड क्या, उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के लिए? सर, मेरा तो इतना मानना है कि प्रदर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन विनिंग। लेकिन अगर अच्छा प्रदर्शन बच्चे कर सकते हैं बिना किसी सुविधा के, तो वो तो बहुत ही अच्छा करेंगे अगर उनको थोड़ी सी भी सुविधा मिल जाए। जैसे मेरी ही बच्ची, वो जब पहली बार दौड़ी, उसके पहले वो सिर्फ ऐसे ही गोल गोल ऐसे ही घर पे या ऐसे ही कर रही थी। उसके पहले वो कभी नहीं की। इसने सिर्फ चंदन सर से 3 महीने की स्केटिंग की शिक्षा ली है, सिर्फ 3 महीने की, वो भी 3 साल पहले जब ये स्टैंडर्ड 3 में थी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर अब वो स्टैंडर्ड 6 में है। जैसे लॉकडाउन खुला और ये जाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट की, तो ये कभी दौड़ी ही नहीं, पहली बार दौड़ी और वो भी ब्रॉन्ज में, कुछ सेकंड्स के लिए ब्रॉन्ज के लिए रह गई। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा अफसोस तो हुआ, थोड़ा क्या, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा अफसोस हुआ तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये बात ज़्यादा मायने रखता है कि ये पहली बार में जो ब्रॉन्ज के लिए कंपटीशन दे दी, तो अगले बार तो श्योर शॉट बहुत अच्छा करेगी। तो बेटी तो कह रही है अगले बार मैं गोल्ड लेके आऊँगी। हाँ, पूरी उम्मीद है सर। नहीं भी लाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इंजॉय करे खेल को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए, इंजॉय करने के लिए अगर सही सुविधा मिले तो ज़्यादा बच्चा इंजॉय करेगा। मतलब जैसे तैसे करने से अच्छा है ना कि अगर उसको एक माहौल मिलेगा तो उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर माहौल नहीं मिलेगा तो फिर तो वो उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा। माहौल की ज़रूरत है, सुविधा की ज़रूरत है उन बच्चों के लिए जो रांची में पलामू के लिए हाहाकार मचा दी। लोगों ने कहा कहाँ है ये पलामू डाल्टनगंज? क्या कहना चाहते? नीलांबर पीतांबर की धरती, यहाँ बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। यहाँ के खून में ही अलग जोश है। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे यहाँ के बहुत जोशीले हैं और बहुत ही मेहनती हैं। इनको बस थोड़ी सी सुविधा की कमी है। जो बच्चे गोल्ड लाएँ, उनके स्केट्स का प्राइस 50,000 अप्रॉक्स था। हम लोगों के बच्चे ने बहुत मेहनत किया, बट अगर वो स्केट्स इनको मिलता और यहाँ पर थोड़ा स्केटिंग का सुविधा मिले तो वादा है कि ये गोल्ड मेडल लेकर पलामू और झारखंड का नाम रोशन पूरे विश्व में करेंगे, पूरे दुनिया में करेंगे और सभी लोग यहाँ का बहुत ही तारीफ़ करेंगे। आपका बच्चा क्या लेके आया? मेरा बेटा 2 मेडल लाया है, एक सिल्वर लाया है 500 में और 1000 में ब्रॉन्ज लेकर आया है। और ये नेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ है, आर्यन राज नेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले बार 2021 में यहाँ से बच्चा एक नेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ था, लेकिन अबर पलामू से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन बच्चों के लिए जो मेडल लेके आए हैं दोस्तों, केशव भिवानिया हमारा पोता है, सूरज भिवानिया मेरा नाम है। हमारे बच्चे ने 3 गोल्ड तीनों रेस में प्राप्त किया है। यहाँ सुविधा कम होने के बाद भी इतना बढ़िया प्रोफेशन यहाँ लोगों ने किया है। बच्चों ने इनका उत्साह वर्धन करने की व्यवस्था रखी जाए और आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि वर्ल्ड लेवल में ये अपना काम दिखा सकेंगे, वर्ल्ड लेवल में दिखा सके। आपका बच्चा भी सिल्वर, क्या कहना चाहती हैं? यही कि आगे मौका मिले तो गोल्ड लाने का कोशिश जरूर करेगा बच्चा लोग, पर सुविधा अच्छा मिलना चाहिए। बच्चे का नाम बताइए। मन्नत कुमार सिंह। वो भी क्या सेलेक्ट हुआ नेशनल के लिए? हाँ, डीएवी स्कूल से आगे का मिला है, बोकारो से। हाँ, इनका भी बच्चा बोकारो डीएवी स्कूल में जा करके मेडल प्राप्त किया है। क्या कहना चाहती हैं आप अपने बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए कहना चाहता है कि इन लोग को सुविधा मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। लोग अपने मेहनत से रांची खेला और अवार्ड भी जीता। मेरा बेटा हसन है, हसन ब्राउन जीता है 200 मीटर में। 200 मीटर में मेडल लेके आना। जैसा कि आप देख रहे हैं, पलामू में प्रतिभाएं की कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं की ज़बरदस्त कमी है। प्रशासन से गुहार है कि इन बच्चों के लिए
कोई स्केटिंग रिंग या तत्काल कोई सुविधा दिया जाए, ताकि ये बच्चे पलामू के लिए नहीं देश के लिए खेलें। बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन रांची में पलामू का डंका बजाया 200 बिना जगह के, मतलब कोई प्रैक्टिस के बिना इन लोग इतना अच्छा किया है। तो अगर यहाँ के जो भी बड़े हैं उन लोग ये करें कि हाँ हम इन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा हम लोग को जगह मिल जाए तो इससे बेहतर कर सकते हैं। सारे गोल्ड हमको लगता है कि पलामू ही आएंगे, बस और क्या कहें। बाकी तो यहाँ के जितने भी मेयर हैं या बड़े लोग जो भी हैं, कोई इतना मतलब इनके तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा बच्चों का, बस यही है। स्केटिंग पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, एक रिंक का सुविधा करा दिया जाए या जो तत्काल में सुविधा हो सके वो करा दिया जाए, तो ये जो 5 बच्चे नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, ये 5 बच्चे गोल्ड लेके आ सकते हैं। ये पलामू की प्रतिभा है और ये बहुत बड़ी प्रतिभा है, लेकिन उसको निखारने की ज़रूरत है और सुविधा देने की ज़रूरत है।